हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो साप्ताहिक करंट अफेयर्स की अगली कड़ी, और इस कड़ी में मैं सितंबर मंथ के वो 17 से 24 के बीच जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हीं को मैंने शामिल किया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जितने करंट अफेयर्स को मैं बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उसका आप नोट्स बनाते जाइए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का जो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के लिए टेको कोनिशी को नामित किया गया है, यानी इन्हें नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको कोनिशी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट लर्निंग ऐप, यानी यह एक शिक्षण संस्था का यह ऐप है और यह ग्रेट लर्निंग ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट्स में वीवीआई के तौर पे लिखेंगे। नई संसद यानी हमारे भारत की जो संसद भवन है वो नई दिल्ली में है और नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका ठेका दिया गया है, यानी कॉन्ट्रैक्टर लोग इसके लिए टेंडर भरे थे और इसमें सबसे पहला टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने भारत में नए संसद भवन के निर्माण के लिए इन्हें यह ठेका मिला है और यह कुल 861 करोड़ रुपए का यह ठेका है, जिसके अंतर्गत भारत में नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बिहार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया है कि बिहार में एक नए एम्स का निर्माण किया जाएगा और वह एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा, जबकि इससे पहले बिहार में एम्स पटना में पहले से है और दूसरा जो एम्स का निर्माण किया जा रहा है वो दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां रैंक मिला है। याद रखेंगे, विश्व बैंक के अनुसार ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां रैंक मिला है। उसके बाद यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो फुटबॉल टीमों का यह कोऑर्डिनेट करती है। फीफा के जारी रैंकिंग के अनुसार फीफा ने विश्व 20 में सितंबर में एक रैंकिंग जारी किया है। उस रैंकिंग के अनुसार प्रथम स्थान पे इस बार बेल्जियम ने अपना कब्जा किया है। बेल्जियम को फीफा रैंकिंग के अनुसार विश्व में प्रथम फुटबॉल टीम में बेल्जियम को घोषित किया गया है, जबकि हमारा भारत 109वें रैंक पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर्यवेक्षक के तौर पे, यानी भारत देश पर्यवेक्षक के तौर पे जिबूती आचार संहिता में शामिल किया गया है। जिबूती यह अफ्रीकन देश है जहां पे इसमें भारत को शामिल किया गया है, पर्यवेक्षक के तौर पे आचार संहिता में शामिल किया गया है। इसमें कुल 18 देश हैं और भारत के अलावा जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देश भी इसमें शामिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग की सदस्यता मिली है। यह भारत
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग की सदस्यता मिली है और इनकी यह सदस्यता 2021 से लेके 25 तक का यह कार्यकाल होगा और इसमें इन्होंने चाइना को हराया है, जबकि इसमें 3 कंट्री ने भाग लिया था, भारत, अफगानिस्तान और चीन, जिसमें भारत ने चाइना को हराकर 4 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए इन्हें नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, अमिताभ घोष, यह आरबीआई के 16वें गवर्नर थे और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि यह आरबीआई के सबसे कम समय तक रहने वाले यह गवर्नर है, जिनका कुल कार्यकाल 21 दिन का था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर यानी 16वें गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। यह आरबीआई के सबसे कम दिन रहने वाले गवर्नर थे, जो सिर्फ 21 दिन के लिए अपना योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के तहत पूरे विश्व में 109 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए रैंकिंग जारी किया गया। उसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान, जबकि भारत के हैदराबाद को प्रथम स्थान मिला और इनका रैंक 67 है, जबकि 68 पे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसे फिर से समझ लेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के तहत विश्व के उन चुनिंदा 109 शहरों का स्मार्ट सिटी शहर का सर्वेक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला और भारत का जो प्रथम स्थान, भारत के जो शहरों का प्रथम स्थान मिला, उसमें प्रथम स्थान हैदराबाद को जो 67 रैंक पे हैं और भारत की राजधानी नई दिल्ली 68 रैंक पे है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से निर्धारित राष्ट्रीय ब्रांड यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया, जिससे सतत विकास लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सके। इसके तहत राष्ट्रिक बॉन्ड यानी सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश मैक्सिको बना है। इसे फिर से समझ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एक सतत मानक विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके तहत राष्ट्रिक बॉन्ड यानी सॉवरेन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला देश मैक्सिको बना है और इसमें भारत के सबसे ज़्यादा सॉवरेन बॉन्ड में जारी करने वाला बीएसएनएल एक ऐसा कंपनी बना है जो सबसे ज़्यादा अपनी बॉन्ड जारी करके उससे पूंजी अपना प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी किया गया है विश्व 20 के लिए, उसमें मिजोरम को प्रथम स्थान मिला है, मिजोरम राज्य को प्रथम स्थान मिला है, जबकि अन्य बहुत सारे राज्य हैं जो कोविड-19 के कारण हैप्पीनेस रिपोर्ट में पीछे की ओर आ गए हैं, जबकि इस बार प्रथम स्थान मिजोरम को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज़ादी फ्रीडम फिक्शंस, ये बुक किसने लिखा है? तो ये अरुंधति राय ने लिखा है। अरुंधति राय का यह बुक है जो इस अक्टूबर मंथ में जारी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी MMUY मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत उन महिलाओं को जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से भाग लिए हुए हैं, उन्हें 0% इंटरेस्ट रेट पर ब्याज दिया जाएगा। उन्हें कोई
ब्याज उनसे नहीं लिया जाएगा और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। भारत के जो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है इसके प्रमुख अनिल धस्माना को बनाया गया है। अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख बनाया गया है। चलिए एक बार इसे फिर से रिकॉल करते हैं। एडीबी द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको कोनिशी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो लर्निंग ऐप, ग्रेट लर्निंग ऐप जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। भारत में नई दिल्ली में नई संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है उसके लिए ठेका दिया गया था, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को यह ठेका दिया गया है और 861 करोड़ की लागत से नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जो केंद्र सरकार ने बिहार में एक नए एम्स की घोषणा की है, वह एम्स बिहार के दरभंगा में बनाया जाएगा। इससे पहले बिहार में पटना में एक एम्स बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां रैंक मिला है। विश्व बैंक के अनुसार ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां रैंक मिला है। उसके बाद फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में बेल्जियम का जो फुटबॉल टीम है उसे विश्व का प्रथम स्थान मिला है और भारत को 109वां रैंक मिला है। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को 109वां रैंक और बेल्जियम को प्रथम स्थान दिया गया है। उसके बाद भारत पर्यवेक्षक के तौर पे जिबूती या अफ्रीकन कंट्री है, जिबूती आचार संहिता में शामिल किया गया है और जिबूती आचार संहिता में शामिल कुल 18 कंट्री हैं और इनमें से जो उन प्रमुख कंट्री जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका भी इस जिबूती आचार संहिता में शामिल है। उसके बाद भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग की सदस्यता मिली है। इनका जो कार्यकाल होगा वो 2021 से 25 के बीच होगा और इन्होंने चाइना को हराया है, जबकि इसमें भारत, अफगानिस्तान और चाइना ये 3 देशों के बीच नॉमिनेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के पूर्व या 16वें गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है और यह आरबीआई के वैसे गवर्नर हैं जो आरबीआई के लिए बहुत कम समय के लिए इन्होंने अपना कार्य को संभाला था। कुल 21 दिन तक ही ये आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा विश्व के उन चुनिंदा 109 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान और भारत के जो शहर थे उसमें प्रथम स्थान हैदराबाद को 67 रैंक और भारत की राजधानी नई दिल्ली को 68 रैंक प्राप्त हुआ। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से निर्धारित राष्ट्रिक बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला मैक्सिको देश बना है। पहला देश मैक्सिको बना है और इसमें सॉवरेन बॉन्ड के तहत भारत की जो बीएसएन कंपनी है उन्होंने अपनी पूंजी की उगाही सबसे ज़्यादा की है। उसके बाद इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें कोविड-19 के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट में की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसमें मिजोरम को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद आज़ादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म एंड फिक्शंस जो बुक है वो अक्टूबर में जारी होने वाला है, उसे अरुंधति राय ने लिखा है।
उसके बाद गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला हैं उन्हें 0% ब्याज पर पैसा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख अनिल धस्माना को बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने मालदीव को, भारत के एक पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, मालदीव, उसको कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने 25 करोड़ डॉलर की उनकी आर्थिक मदद की है। भारत ने मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद की है। उसके बाद IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को बनाया गया है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोहतांग एक दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग में लेह मनाली पर एक जो रास्ता बनाया जा रहा था उसके बीच में एक सुरंग बनाया गया है। उस सुरंग का नाम है अटल सुरंग और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 अक्टूबर को करने वाले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने भारत को 93,895 कार्बाइन्स राइफल्स जो होते हैं उसकी आपूर्ति के लिए इसके साथ सहमति बनी है। यानी संयुक्त अरब अमीरात भारत को 93,895 कार्बाइन राइफल्स की आपूर्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में करने के लिए एक विधि पास किया है। यानी केंद्र सरकार इससे पहले जैसे रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ौदा में की गई थी, उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में करने के लिए एक विधि पारित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घर तक फाइबर योजना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। घर तक फाइबर योजना बिहार राज्य में शुरू किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिहार में यह लॉन्च किया गया है, घर तक फाइबर योजना। इसके माध्यम से पूरे मतलब हर एक क्षेत्र में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को जोड़ना है, जिस योजना का नाम है घर तक फाइबर योजना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। उसके बाद यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क, यानी मतलब जो मेडिकल क्षेत्र का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क केरल में बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान के चले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सभी बड़ी लाइन, यानी भारत देश में जितने भी बड़ी लाइन है जो ब्रॉड गेज जिसको हम बोलते हैं, उस सभी लाइनों के ऊपर विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2023 तक भारतीय रेलवे ने यह फैसला किया है कि सभी ब्रॉड गेज जो लाइन है उसके ऊपर विद्युतीकरण कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण इनका निधन हो गया है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया, जिनकी मौत कोविड-19 के कारण हुई है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, शिवांगी सिंह
और ख़ास करके या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। शिवांगी सिंह वो पहली महिला बनी है जिन्हें जो लड़ाकू विमान है राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए इन्हें चुना गया है। शिवांगी सिंह वह पहली महिला बनी है जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने के लिए इन्हें चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार से चुना गया है। नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार से उन्हें चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाने माने शेफ यानी जो खाना पकाने में एक्सपर्ट होते हैं, जाने माने शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की एक पुस्तक लिखी है और यह सिर्फ पुस्तक लिखने के कारण प्रसिद्ध नहीं हुए। इनके प्रसिद्ध होने का मुख्य रीजन ये है कि उन्हें 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे भी याद रखें, जाने माने शेफ विकास खन्ना ने एक बुक लिखा है जिस बुक का नाम है किचन ऑफ द ग्रेटिट्यूड। यानी इस बुक में मेनली रूप से यही बताया गया है कि कैसे आप किस तरीके से आप खाने को आप बनाएंगे, कि तरह तरह के जो व्यंजन होते हैं। इस बुक को लिखा है और इसी के कारण 2020 का इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, एक बुक जो अभी अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। इस पुस्तक लिखा गया है जो अक्टूबर मंथ में लॉन्च होने वाली है। यह पुस्तक इतिहासकार रोमिला थापर ने लिखा है। इतिहासकार रोमिला थापर ने लिखा है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। चलिए एक बार इसे जल्दी से समझ लेते हैं। भारत ने मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर का अनुदान दिया है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसके कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को बनाया गया है। उसके बाद रोहतांग में लेह मनाली पर एक अटल सुरंग बनाया गया है जिसका जो उद्घाटन किया जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर को किया जाने वाला है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को 93,895 कार्बाइन राइफल्स को आपूर्ति करने के लिए सहमति प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में करने की घोषणा की है। उसके बाद घर तक फाइबर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिहार में किया गया है। इस योजनाओं के तहत हर एक गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी से उसे जोड़ना है। उसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। उसके बाद देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क को केरला में बनाया जा रहा है। उसके बाद भारतीय रेलवे ने सभी ब्रॉडगेज सभी बड़ी लाइनों के ऊपर विद्युतीकरण करने के लिए यह फैसला किया है और इसका लक्ष्य 2023 तक सभी ब्रॉडगेज के ऊपर रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। इनकी मौत कोरोना की वजह से यानी कोविड-19 की वजह से इनकी हुई है। उसके बाद शिवांगी सिंह वह पहली भारत की महिला बनी है जिन्होंने जो लड़ाकू विमान है राफेल उड़ाने वाली यह पहली महिला होंगी। उसके लिए उन्हें
चुना गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद जाने माने शेफ विकास खन्ना ने एक अभी हाल फिलहाल में बुक लिखा है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, और इस बुक के लिए उन्हें 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद वॉइसेस ऑफ डिसेंट नाम की पुस्तक इतिहासकार रोमिला थापर ने लिखा है। यह आज का जो वीडियो था वो 17 सितंबर से लेके 24 सितंबर के बीच सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, और आप इस क्वेश्चन का नोट्स बना के आप सभी को याद कर जाएंगे। देखिए आने वाले एग्जाम में आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारे वीडियो को आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आते रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं सब्जेक्ट से जो वीडियो है उसे मैं नहीं बना पा रहा हूँ किसी कारणवश, उसे मैं जल्द लेके आऊँगा। आप देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम हमारे सर पे है। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद।